सीबीएसई ने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और अर्जेंट सर्कुलर आउट कर दिया है क्लास 10 के हर एक स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन लिखा था। इस वीडियो में हम लोग दो चीजों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट क्या है, इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दूंगा क्योंकि बहुत सारे वीडियोस डेली यूट्यूब पे अपलोड किए जा रहे हैं जो तुम्हें बहुत ज्यादा मिसगाइड और डरा रहे हैं। सेकेंडली हम लोग बात करेंगे तुम्हारे सीबीएसई के लेटेस्ट सर्कुलर के ऊपर जो कि सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन को लेके है। इस सर्कुलर ने सीबीएसई ने ये क्लियर किया है कि तुम लोगों को कितने पैसे देने होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। सेकेंडली कब से तुम लोगों का एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा, छोटी से छोटी डिटेल, बड़ी से बड़ी डिटेल सीबीएसई ने इस सर्कुलर में मेंशन किया है। तो हेलो पोपलस, दिस इज योर आयुष भैया एंड यार सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि तुम्हारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट क्या है, कि कब तुम लोगों का क्लास 10 का रिजल्ट आउट होने वाला है। तो देखो यार, इस टॉपिक पे मैंने सबसे पहले क्लैरिफिकेशन दिया था कि कब तुम लोगों का रिजल्ट इस बार आने वाला है, लेकिन अभी भी स्टूडेंट जो है वो मुझे इंस्टा पे डीएम्स कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि भैया यार ये यूट्यूबर बोल रहा है कि इस डेट में आएगा, इस डेट में आएगा। ठीक है, तो यार रूमर्स पे भरोसा मत करो। मैंने तुम्हें प्रूफ दिया था कि तुम्हारे सीबीएसई ने खुद बोला है कि 20 अप्रैल के आसपास तुम्हारे रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाए। तो डेली तुम लोग जो रिजल्ट्स को लेके वीडियो देखते हो ना, देखना बंद कर दो। तुमने बहुत मेहनत किया अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, अभी तुम्हारे पास चिल करने का टाइम है। चिल करो, मौज करो, मस्ती करो, ये सारी टेंशन छोड़ दो। क्लियर है कि कब तुम्हारा रिजल्ट आएगा। अब कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है कि रिजल्ट कब आने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड चीज के ऊपर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम लोगों को एक काफी इंपॉर्टेंट चीज बतानी है। पैसों की प्रॉब्लम है और कोटा जाना एक ड्रीम लगता है, तो इसे सीरियसली सुन लो। मोशन एजुकेशन का लॉटरी 5.0 लाइव है, जो कि नॉर्मल स्कॉलरशिप नहीं है। ये तुम लोगों का स्कॉलरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पे तुम लोगों को एक बहुत अच्छा चांस दिया जा रहा है कोटा में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने का। ये स्कॉलरशिप हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है। इस लॉटरी में तुम्हें ढेर सारी चीजें दी जा रही है। सबसे पहले तो 51 स्टूडेंट को फ्री कोचिंग दिया जा रहा है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। एक स्टूडेंट को फ्री रेसिडेंशियल प्लस कोचिंग, यानी कि रहना और पढ़ाई करना दोनों ही फ्री। 2500 स्टूडेंट को अलग अलग स्कॉलरशिप दिया जा रहा है और हर एक लड़की को 50% कंफर्म स्कॉलरशिप दी जा रही है। और जिनके भी बच्चे डिफेंस में है उन्हें भी 50% कंफर्म स्कॉलरशिप दी जा रही है। हर 20 में से एक स्टूडेंट को फ्री अमृत कोर्स दिया जा रहा है और 20,000 से भी ज्यादा बुक्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सारे स्टूडेंट को दी जा रही है। और एट द एंड 200 स्टूडेंट को सेंटर लेवल लॉटरी दी जा रही है। इस इवेंट को मैंने लाइव ज्वाइन किया था, लाइव देखा था और ट्रस्ट मी सारे स्टूडेंट्स को ये लिटरली दी जा रही है। तो देखो यार, डिस्क्रिप्शन में सिंपली से रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा, जाके जरूर से रजिस्टर कर लेना। रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीटली फ्री है, ये मौका बार बार नहीं मिलता है। तो अब चलो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड तुम लोगों का सीबीएसई का जो एक बहुत ही अर्जेंट सर्कुलर आउट हुआ है उसके बारे में समझते हैं। तो यार सिंपली से तुम्हें करना क्या है कि गूगल में सीबीएसई टाइप करोगे, सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, मेन वेबसाइट पे क्लिक करोगे एंड उसके बाद तुम लोगों को लेटेस्ट @CBSE पे आ जाना है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो 18 तारीख को तुम लोगों को एक नोटिस दिख जाएगा, जो कि तुम लोगों का सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स LOC फॉर क्लास 10 सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन 2026। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, इसे डिटेल में अच्छे से समझते हैं। सिंपली से इसे क्लिक करोगे, डाउनलोड हो जाएगा। सबसे पहले तो हम लोगों को यह बोला गया है कि पहले ही सीबीएसई ने क्लियर कर दिया था कि इस बार 2 बोर्ड एग्जामिनेशन का तुम्हारा जो होगा सिनेरियो, ठीक है। इसमें हम लोगों को यह भी बताया गया कि 3 सब्जेक्ट पे तुम लोग सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन पे अपीयर हो सकते हो, ठीक है। SST, साइंस, मैथ्स और उसके साथ साथ कोई भी लैंग्वेज पेपर में 3 सब्जेक्ट में तुम लोग अपीयर हो सकते हो। एडिशनल सब्जेक्ट पे अपीयर नहीं हो सकते हो, यहाँ पे मेंशन है। क्लियर है। LOC मतलब क्या होता है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। इसमें क्या होता है, लिस्ट प्रिपेयर किया जा रहा है कि कौन कौन से कैंडिडेट स्टूडेंट जो है वो तुम्हारे सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं, जिसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुकी है। डिटेल में बताता हूं, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे तुम लोगों का क्लियर शेड्यूल दे दिया है सीबीएसई ने कि तुम्हारा जो LOC का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे क्या देख सकते हो कि LOC का जो रजिस्ट्रेशन है, यानी कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, मतलब कि किनको किनको सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन देना है, उसका फेजेस में जो है सीबीएसई ने डिवाइड कर दिया है। फेज 1 जो तुम्हारा है LOC सबमिशन का, वो 18 मार्च से स्टार्ट कर दिया गया है, जो कि तुम लोगों का 31 मार्च तक चलने वाला है। यहाँ पे तुम्हें क्या करना
करना है, यहाँ पे सिंपली से करना ही है कि तुम्हें स्कूल जाना है और अपने प्रिंसिपल या फिर टीचर को बोल देना है कि तुम्हें जो है वो सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होना है। उन्हें इंफॉर्मेशन जाके दे देनी है कि तुम्हें सेकेंड बोर्ड में एग्जामिनेशन में बैठना है, उसके साथ साथ कौन कौन से सब्जेक्ट में बैठना है ये भी बता देना है। पहला स्टेप हम लोगों का ये है। सेकेंड स्टेप क्या हम लोगों का, एग्जामिनेशन फी पेमेंट फर्स्ट फेज। अब यार जैसे ही तुम लोगों का जो रिजल्ट है अनाउंस कर दिया जाएगा, उसके 5 दिन तक तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा पेमेंट का। तुमने स्कूल में जाके बता दिया कि हाँ भाई तुम्हें सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन देना है, लेकिन जैसे ही रिजल्ट फिर अनाउंस होगा ना, तो उसके 5 दिनों तक तुम्हें फिर पेमेंट कर देना है तुम्हारे सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन का। ये फेज 1 है। अब फेज 2 जो है उसमें सीबीएसई दोबारा मौका दे रही है सारे स्टूडेंट को कि वो दोबारा से एलओसी फॉर्म फिल कर सकते हैं और उसके साथ साथ पेमेंट कर सकते हैं। अब सेकेंड फेज तुम्हारा जो कब है स्टार्ट, वो है नेक्स्ट डे फ्रॉम द डे ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर 5 डेज। एग्जाम्पल देता हूं कि 20 अप्रैल को तुम लोगों का जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया गया, तो फेज 1 तुम लोगों का कब तक है, वो 20 से 25 अप्रैल तक तुम लोगों को पेमेंट कर देना है। फेज 2 कब स्टार्ट होगा, फेज 2 तुम लोगों का जैसे ही 25 अप्रैल खत्म होगा तो 26 से फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा, जहां पे तुम्हें फिर से एलओसी भरने का मौका दिया जाएगा और सेकेंडली फिर 5 दिनों के अंदर तुम लोगों को पेमेंट भी कर देना है। क्लियर है। तीसरा फेज में ये दिक्कत है कि तीसरा फेज में एंटर करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा हार्ड जो है फाइन देना पड़ेगा। तीसरा फेज कब शुरू हो रहा है, वो हो रहा है 7 दिन बाद, जब भी तुम्हारा रिजल्ट अनाउंस होता है। यानी कि 20 अप्रैल को अनाउंस हुआ रिजल्ट, तो तुम लोगों का 27 अप्रैल से तीसरा फेज स्टार्ट है, जहां पे सबसे पहले तुम्हें एलओसी फॉर्म फिल कर देना है एंड उसके बाद फिर पेमेंट कर देना है। आई होप तुम लोग सारी चीजें समझ गए होंगे। और एक चीज और ध्यान में रखना कि जो तीसरा फेज है ना, वो केवल 2 दिनों तक ही चलने वाला है। तो मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि तुम्हारा जो बोर्ड एग्जामिनेशन अगर खराब गया कोई सब्जेक्ट का, तुम लोग कंफर्म हो कि तुम लोगों को देना है एग्जामिनेशन, तो अभी जाके एलओसी फॉर्म अपने स्कूल में जाके फिल कर दो, टीचर को बता दो कि सेकेंड एग्जामिनेशन में बैठना है। और तुम्हारा सेकेंड ऑप्शन ये है कि रिजल्ट आने के बाद भी तुम लोग एलओसी फॉर्म को भर सकते हो। 5 दिनों तक एलओसी फॉर्म को भर देना स्कूल में जाके और उसके बाद तुम लोगों को पेमेंट भी कर देना है। आई होप समझ गए होंगे। पांचवा हम लोगों का है कंडीशन टू अपीयर इन सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन। क्या क्या कंडीशन है जिससे तुम लोग सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठ सकते हो। सबसे पहला क्या है, इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट टू अपीयर इन फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन। यानी कि सारे स्टूडेंट को फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठना इंपॉर्टेंट है। अब हमारा सेकेंड पॉइंट ये है कि जितने भी स्टूडेंट है वो 3 एग्जामिनेशन ही इंप्रूवमेंट का दे सकते हैं, चाहे वो 3 मेन सब्जेक्ट दे सकते हैं या फिर वो लैंग्वेज पेपर भी दे सकते हैं। एडिशनल सब्जेक्ट देना अलाउड नहीं है। समझ गए होगे। तुम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 सब्जेक्ट से ज्यादा में अपीयर नहीं हुआ होगा, एब्सेंट हुआ होगा फर्स्ट बोर्ड एग्जाम के दौरान, तो उन्हें इंप्रूवमेंट एग्जाम यानी कि सेकेंड बोर्ड एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट तुम लोगों का क्या पॉइंट है, अगर कोई भी स्टूडेंट जो है किसी का कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन लग जाता है, कोई भी एग्जामिनेशन में, सपोज करते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, इनमें कंपार्टमेंट लग जाता है, फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में वो फेल हो जाता है, तो वो सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन का मार्क्स जो है वो इंक्लूड कर दिया जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का ये लिखा हुआ है कि कोई भी नया नाम जो है वो अब बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐड नहीं किया जाएगा। यानी कि जो जिन्होंने भी फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन दिया था वही सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का ये दिया गया है कि अगर कोई भी स्टूडेंट का कोई प्रॉब्लम हो गया था उसके इंफॉर्मेशन में, एडमिट कार्ड में, तो अभी कोई भी चांस नहीं है कि उनका करेक्शन हो सकता है। छठा हम लोगों का ये है कि इंटरनल असेसमेंट में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं किया जाएगा। यानी कि इंटरनल असेसमेंट में जितने भी मार्क्स तुम लोगों को फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में दिया गया था वही दिया जाएगा, उसमें कोई भी इंप्रूवमेंट का चांस नहीं है। सातवां तुम लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपीयरिंग इन सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन, पढ़ लेना, इजी पीजी पॉइंट है। एंड फिर 8वां पॉइंट है सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। क्या तुम लोगों का सिलेबस पूछा जाएगा सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो वो तुम लोगों का 2 कॉपी जो फर्स्ट एग्जामिनेशन में, फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया था, वही सिलेबस सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन में होने वाला है। आई होप
क्लियर है। और यहाँ पे ये चीज भी मेंशन है हमारे सर्कुलर में कि तुम्हारा जो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन है वो मई में कंडक्ट होने वाला है। एग्जैक्ट डेट अभी सीबीएसई ने नहीं बताया है, जैसे ही बताएगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन एक्सपेक्टेड डेट क्या कब से है? 10 से 15 में से तुम्हारा सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबल यही चांस है। आई होप तुम लोगों को सारी चीजें समझ आ गई होगी। तो यार पीडीएफ को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ क्लियरली गिवन है तुम लोगों का फी डिटेल फॉर एलओसी, यानी कि सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में कितना फी लगने वाला है वो गिवन है। सबसे पहला स्लॉट देखोगे तो क्लास 10 के अगर तुम लोग स्टूडेंट हो इंडिया से तो तुम लोगों को पर सब्जेक्ट का 320 रुपया लगने वाला है। और अगर 3 सब्जेक्ट दोगे तुम लोग एग्जामिनेशन तो तुम लोगों को 960 रुपया ऑल टोटल लगेगा। समझ गए? अगर तुम लोग नेपाल के क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो एक सब्जेक्ट का 1100 लगेगा और 3 सब्जेक्ट देना है तो तुम लोगों को 3300 लगने वाला है। और अगर अदर कंट्री से हो तो एक सब्जेक्ट का 2200 लगेगा और टोटल 3 सब्जेक्ट का तुम लोगों को 6600 लगने वाला है। फिर आगे तुम लोग नीचे देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ तुम लोगों का विथ लेट फी। मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन किया था कि अगर तुम लोग तीसरे फेज में बेसिकली एलओसी को भरते हो और पेमेंट करते हो तो तुम लोगों को लेट फाइन लगने वाला है। तो लेट फाइन कितना लगेगा? 2000 का लगेगा, यानी कि 2000 अलग से देना होगा और पर सब्जेक्ट का चार्जेस अलग से देना होगा। तो यार तीसरा फेज का तो बिल्कुल मत सोचना, तुम लोगों को फर्स्ट या फिर सेकंड फेज में एलओसी को भर देना है एंड उसके बाद तुम लोगों को पेमेंट कर देना है। एलओसी तुम लोगों को स्कूल में जाके बस बताना है कि तुम लोगों को कौन कौन सब्जेक्ट में तुम लोगों को बेसिकली सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन देना है। आई होप तुम लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा वीडियो बहुत अच्छे से कंप्लीट होता है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को उन दोस्तों को शेयर कर देना जिन्हें सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन देना है। और हाँ, कमेंट में मुझे ये जरूर बताना कि तुम लोग सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हो कि नहीं। तो यार अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।